हेलो एवरीवन, मैं हूं आरबी। आप देख रहे हैं कैप्टन सुपर। चलिए शुरू करते हैं। मून नाइट एपिसोड 6 टुडे। ये एपिसोड एक कमाल का एपिसोड है। ये एपिसोड सारे पजल के पीसीस को एक साथ ला के एक कंप्लीट पिक्चर बनाता है। इससे अच्छी मून नाइट की एंडिंग नहीं हो सकती थी। हमें इसके अंदर मून नाइट की तीसरी पर्सनालिटी जेक लॉकली के बारे में पता चलता है कि लायला के नए सूट के बारे में पता चलता है। ये एक परफेक्ट और कमाल का एपिसोड है। इससे अच्छी मून नाइट की एंडिंग नहीं हो सकती थी। बात करें एपिसोड के स्टोरी की तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें देखने मिलता है कि आर्थर के आदमी माँ की बॉडी को पानी से बाहर निकालते हैं। बॉडी में से एमिट की मूर्ति निकाल के आर्थर को देते हैं। आर्थर उसकी बॉडी के ऊपर स्कैरब रख के वहाँ से चला जाता है और सीन चेंज होता है और हमें देखने मिलता है कि लाइला उसकी बॉडी के पास आके उसे सॉरी कहती है और वो स्कैरब लेके आर्थर के एक आदमी को मार के उसकी जैकेट पहन के वो उनके साथ चली जाती है। आगे हमें देखने मिलता है कि आर्थर के लोग वहां से जा रहे हैं और वहीं पे कुछ गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। उसी टाइम आर्थर अपनी एमिट की शक्ति इस्तेमाल करके उन सबके सोल्स को अंडरवर्ल्ड में भेज देता है और वहाँ पे लायला आर्थर को मारने की कोशिश करती है। तभी गॉडेस हिप्पो एक डेड बॉडी के अंदर आके उसे बताती है कि तो वो अकेले एमिट और आर्थर का मुकाबला नहीं कर सकती और वो बताती है कि अगर उसे माँ को जिंदा करना है तो खॉन्शु को आज़ाद करना होगा। सीन चेंज होता है और हम पहुंच जाते हैं गीज़ा के पिरामिड में। वहाँ पे सारे गॉड के अवतार बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होते हैं। गॉडेस एमिट को आज़ाद करने के लिए आ रहा है। आगे हमें पता चलता है कि वो आर्थर वहाँ पे आके सारे गॉड्स के अवतारों को मार देता है और हमें पता चलता है कि लाइला देवताओं के कक्ष में जाके खॉन्शु को आज़ाद कर देती है और वहीं पे हैरो एमिट को आज़ाद कर देता है। सीन चेंज होता है और हम पहुंच जाते हैं मार्क के पास। मार्क सुकून के मैदान में खड़ा होके गॉडेस हिप्पो से बात कर रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है कि स्टीवन को उसे वहीं पे छोड़ना पड़ा और वो स्टीवन को बचाने के लिए रेत के मैदान में जाता है। वो स्टीवन के पास उसका हाथ रखता है और वो दोनों स्टीवन वापस से सोल बनने लगता है और वो दोनों इंसानी दुनिया का दरवाज़ा खुलता है और वो दोनों वहाँ पे भाग रहे होते हैं और वो हमें आगे सीन चेंज होता है। हमें पता चलता है कि मार्क वापस से जिंदा हो गया है और उसका हमें पहली बार मून नाइट का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलता है। आगे मून नाइट खॉन्शु से मिलता है और सौदा करता है कि ये इस मिशन के बाद वो उन दोनों को छोड़ देगा और खॉन्शु उस सौदे के लिए मान भी जाता है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि लाइला पिरामिड एक गॉड के अवतार को वहां से बचा के ले जा रही होती है और हमें पता चलता है और वो पूछ रही होती है कि लाइला उस गॉड के अवतार से पूछ रही होती है कि एमिट को कैसे हराए। वहीं पे वो बताता है कि उसे दूसरे गॉड के अवतार की जरूरत पड़ेगी तभी वो अवतार मर जाता है और वो गॉडेस हिप्पो को बुलाती है और उसे बोलने के लिए उसे अपना अवतार बनाने के लिए बोलती है। तभी उसके ऊपर जगह उसके ऊपर हमें देखने मिलता है कि एमिट बाहर आती है और गीजा के अंदर सभी के सोल्स जज करके उनके सोल्स खा रही होती है। तभी खॉन्शु वहाँ पे आता है और उससे लड़ने लगता है और वहीं पे हम देखते हैं कि मून नाइट और आर्थर के बीच में एक बड़ी सी सीजीआई फाइट हो रही होती है। आगे हमें लाइला का सूटअप देखने मिलता है। कैसे उसका सूटअप मुझे थोड़ा सा वंडर वुमन 84 से इंस्पायर्ड लगा। आगे हम देखते हैं कि आर्थर के लोगों से मून नाइट और लाइला दोनों फाइट कर रही होती है। उसी फाइट के अंदर बीच में जब मून नाइट कहीं पे फंसा होता है तभी अचानक ब्लैकआउट हो जाता है और वापस से जब मार्क उसी के शरीर में आता है तब देखता है कि सब लोग मरे पड़े हैं। तब वो स्टीवन से पूछता है कि ये तुमने तो नहीं किया है। लाइला पूछते है ये तुमने क्या किया। हमें वापस से हिंट मिलता है जेक लॉकली के बारे में। आगे सीन चेंज होता है और हमें देखने मिलता है कि मार्क और लाइला आर्थर की बॉडी को लेके वापस से गीजा के पिरामिड में चले जाते हैं और वहीं पे खॉन्शु आता है और मार्क को मैनिपुलेट करता है एमिट को मारने के लिए और वो उसे पता चल जाता है और उसे नहीं मारता है और उसे अपना वादा पूरा करने के लिए बोलता है और खॉन्शु उसका वादा पूरा करता है। आगे हमें देखने मिलता है कि पूरी स्क्रीन वाइट हो जाती है और स्टीवन डॉक्टर आर्थर के पास हॉस्पिटल में बैठा है। आगे फिर वो दोनों कुछ ना कुछ बातें कर रहे होते हैं कि मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं। तभी आगे हम देखते हैं कि आर्थर के पैरों में खून लगा है और स्टीवन और मार्क समझ जाते हैं कि ये उन दोनों का सपना है और मार्क का सपना खुलता है और वो स्टीवन के घर में होता है।
वो स्टीवन से पूछ ही रहा होता है कि तुम ऐसे घर में रहते हो, और वो वहीं पे गिर जाता है। आगे हमें पोस्ट क्रेडिट सीन देखने मिलता है जिसमें आर्थर एक मेंटल हॉस्पिटल में है। वो भी व्हीलचेयर में ही बैठा है जैसे कि मार्क बैठा था एपिसोड 5 के अंदर। आगे हमें देखने मिलता है कि कोई आर्थर को लेने आया होता है। वो आर्थर को लेके जा रहा था, तब आर्थर देखता है कि रास्ते में बहुत सारी डेड बॉडी पड़ी होती है। वो जब हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे होते हैं तब हमें एक बड़ी सी वाइट रोल्स रॉयल्स दिखती है। वो जब आर्थर को जब वो इंसान अंदर अंदर बिठाता है तब वो सामने खॉन्शू को देखता है और कॉन्शू से बात ही कर रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि वो जो ड्राइवर आगे बैठा था वो कोई और नहीं बट जेक लॉकली ही है। और यहीं पे पोस्ट क्रेडिट एंड हो जाता है। जेक लॉकली उसे मार देता है और यहीं पे पोस्ट क्रेडिट एंड हो जाता है। बात करें एक्टर्स की तो ऑस्कर आइजैक ने इस एपिसोड में भी कमाल का काम किया है। बात करें मे के कैरेक्टर लायला की तो इस एपिसोड के अंदर ये भी अच्छे से काम करती हैं। बात करें ईथन हॉक की तो उनके कैरेक्टर को इस एपिसोड में अच्छे से स्क्रीन टाइम मिला है जो कि लास्ट एपिसोड में नहीं मिला था। बात करें इस एपिसोड के कुछ फ्लॉज की तो कोई भी चीज़ परफेक्ट तो नहीं ही होती है। मुझे इसके अंदर जो मून नाइट का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन था वो थोड़ा सा नकली सा लगा। ऑल्दो इस सीरीज़ के अंदर VFX में अच्छा काम किया है पर कुछ कुछ शॉट्स अच्छे नहीं लगते हैं। जैसे कि जब खॉन्शू और मून नाइट दिन में मिलते हैं तब वो थोड़ा सा नकली सा लगता है इस एपिसोड में। और बात करें तो बाकी सब तो बढ़िया था इस एपिसोड के अंदर। बात करें एपिसोड के कंक्लूजन की तो ये एपिसोड एक कमाल का एपिसोड था। इससे परफेक्ट एपिसोड मैं इमेजिन नहीं कर सकता मून नाइट की एंडिंग के लिए। करें स्केल की तो लोकी के फिनाले एपिसोड के बाद मून नाइट का फिनाले एपिसोड रखूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।